कांग्रेसी नेता बंधु तिर्की दुमका में हैं और उनका एक बयान इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि पटक पटक के मारेंगे। अपने उस बयान पे आज क्या करना है बंधु तिर्की का, वो सुनिए। देखिए, मैं जो बात कहा हूँ उसमें आज तक अभी तक मैं कायम हूँ उस पर। देखिए, मैंने कहा है कि भाई भाजपा के काले कारनामों को उजागर करें और ज़रूरत पड़े तो पटक पटक, मैंने राजनीतिक पटकनियाँ के बारे में मैंने कहा है। अब सोचने वाला जो सोचे उसको राजनीतिक पटकनियाँ कैसे देना है इसके बारे में कहा है। और ऐसा इसलिए भी कहा गया कि आपको मालूम होगा कि मेरी 6 लाख में मेरी सदस्यता चली गई। भारतीय जनता पार्टी के पास में PIL फाइल करने का एक टीम है, कंपनी है उनके पास में, जो फिजूल का लेकर के PIL करते हैं पूरा। उसी तरह से PIL पर किया गया था। मैंने कई एक बार 3-4 बार छापा मारने के बावजूद हमने कहा कि भाई सरसों के दाना के बराबर भी कोई चीज़ तुमको मिला, जो आरोप लगाया था दिल्ली में मकान, वहाँ मकान, यहाँ ज़मीन, तो उसको पब्लिक डोमेन में उनको लाना चाहिए। तो बताता, और मेरे पास प्रमाणित है, वो लोग खुद जानते हैं कि आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही PIL फाइल किया था। इसलिए जिस तरह का PIL फाइल करा करके चुनी हुई सरकार को अस्थिर करता है, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई ऐसे लोगों को पटकनियाँ, राजनीतिक पटकनियाँ देने की बात, मैं स्पेसिफिक किसी को ऐसे करूँगा वैसे करूँगा ये नहीं कहा हूँ, किसी का नाम लेके तो नहीं कहा गया। और एक चीज़ आप जान लीजिए आज कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे जांच एजेंसी है, उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, जिसको कहा जाए राजनीतिक प्रतिशोध। मैं राजनीतिक प्रतिशोध का भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप जानिए 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको सम्मन जारी करता है और तुरंत दूसरे दिन में हमारे कांग्रेस के विधायक 2 विधायक घर में छापामारी होता है। भाई आप उसे पहले तो कर सकते थे, उसी टाइम क्यों? और अगर आप छापामारी किए हो तो उनके द्वारा चाहे बेनामी या खाता या राशि मिला है तो पब्लिक डोमेन में आपको लाना होगा, स्पष्ट क्लियर करना होगा। जैसे मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में आप रखें। हम लोग गठबंधन की जो सरकार हमारी चल रही है, JMM लेकर के कांग्रेस पार्टी RJD, हम लोग लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं और लगातार हम लोग इसके खिलाफ रहे हैं। लेकिन एक आंख में काजल और दूसरा में सुरमा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विगत 5 साल तक रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चली। उनके मंत्रिमंडल, सहयोगी मंत्रिमंडल में रहे सरयू राय जी ने कई एक बार बोला रघुवर दास के बारे में। सही बात है कि बड़े बड़े घोटाला उस पीरियड में हुआ है, चार्जशीटेड है मामला, कई पदाधिकारी उनके इस परिधि में घेरे में आए हैं, उनको सम्मन क्यों नहीं जारी होता है? रघुवर दास को सम्मन क्यों नहीं जारी होता है? उसके पास क्यों नहीं जांच होता है पूरा उसका? तो ये क्या, ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है क्या? तीसरी बात मैं कहूँगा, लिफाफा आया, भारतीय जनता पार्टी पूरा राजनीतिक किया पूरा। अब तक राज्य की जनता जानना चाहिए कि भाई लिफाफा में है क्या, बताओ तो। कुछ मिला भी नहीं। बताइए, महामहिम राज्यपाल, जो मुझे जानकारी जो मिली है कि 8 बार 9 बार 10 बार MP रह चुका है, राज्यपाल भी हैं, और महामहिम राज्यपाल जैसा महान व्यक्ति, संवैधानिक के रखवाले, रायपुर में जा करके बम की बात कह रहे हैं। बात होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है क्या? भाई आपको मुख्यमंत्री को ED के द्वारा सम्मन दिया गया, तो हो सकता है मुख्यमंत्री का व्यस्तम टाइम है, शेड्यूल लगा रहता है, समय मांगा, आप समय दीजिएगा, जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, इसमें क्या बात। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डे 1 से ये सरकार जब से बनी है, सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ी है पूरा। ये राज्य की जनता को भी इसको समझ है। और आज
जितने बड़े बड़े फैसला हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये गठबंधन वाली सरकार ले रही है, 20 वर्षों में कभी नहीं लिया गया। 1932 का खतियान के लिए साहस देना लेना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 11 तारीख को सत्र है। ओबीसी का 27% की बात को उसको लेकर के किया जा रहा है। सरना कोर्ट के लिए विशेष सत्र ला करके भेजा गया। ऐसे अगर अब कहा जाए, अभी सरकार आपके द्वार जैसे चला रहा है कार्यक्रम पूरा। लोग हैं जो अंतिम व्यक्ति, दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने लोग हैं, गरीब गुरुआ लोगों के पास ये योजना पहुंचने का, तो ये चीज़ें को देख ये करके भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है पूरा। तो आपने सुना बंधु तिर्की को दुमका आए हुए हैं, जो झारखंड में जो राहुल गांधी एक मुहिम छोड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा, उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे कि दुमका में 14 तारीख को होना है। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि ये जो पटक पटक के मारो जो बयान दिए हैं वो राजनीतिक पटकनिया की बात कर रहे हैं, ना कि शारीरिक रूप से पटक के मारने की बात कर रहे हैं। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।